क्या आप भी किसी ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं जो दिल से निकलता ही नहीं? क्या आपने कभी किसी इंसान, रिश्ता, दर्द या फेलियर को छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप हर बार उसी भावना में फंस जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं मेरे दोस्त। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी चीज़ से जुड़ कर रह जाते हैं और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कैसे अतीत की बेड़ियों को काटा जाए और आज़ादी की सांस लिया जाए। एक बार एक युवा साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरा मन भारी रहता है, क्या करूँ? गुरु ने उसे एक भारी थैली दी जिसमें पत्थर थे और कहा, इसे अपने कंधे पर डालो और जब भी अपने पुराने दुख, रिश्ते या पछतावे के बारे में सोचो, एक पत्थर और डाल देना। कुछ दिनों में वो थैली इतना भारी हो गया कि साधक चल ही नहीं पा रहा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे ये पत्थर तुमने खुद उठाए, वैसे ही अपने मन के बोझ भी तुमने खुद उठाए हैं। अब इन्हें एक एक करके छोड़ दो। यही है लेटिंग गो बुक की शुरुआत। छोड़ना हार नहीं, शक्ति है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब और खुद को रोकना नहीं चाहते। जब हम किसी भावना, इंसान या अतीत, अपने पिछले अनुभव से चिपके रहते हैं तो हम खुद को दुख के साथ बांध लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हम हीलिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इस किताब की लर्निंग पॉइंट्स को। लर्निंग नंबर 1 क्या कहती है? स्वीकार करना पहला कदम है। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। दुख, पछतावा और क्रोध, ये सभी मानवीय भावनाएं हैं। जब हम इन्हें दबाते हैं तो ये अंदर ही अंदर घाव बनती है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो ये हीलिंग करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिश्ते में चोट लगी है तो उस दर्द को दबाने की बजाय मानिए कि हाँ, मुझे चोट लगी है। यही शुरुआत है मानसिक आज़ादी की। लर्निंग नंबर 2, खुद से सवाल पूछिए, क्या यह भावना अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है? इतना जरूरी है? क्या इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है और क्या मैं इसके बिना जिंदा रह सकता हूं या नहीं? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो हम अंदर से क्लैरिटी महसूस करते हैं और ये सवाल आपको मदद करते हैं अपने मन से कनेक्ट होने में और यह तय करने में कि कौन सी भावनाएं अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लर्निंग नंबर 3, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी और दूसरों को भी। कई बार हम लेटिंग गो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुद को माफ नहीं किया होता, या फिर किसी और को लेकर अंदर ही अंदर गुस्सा दबा कर हम रखे रहते हैं। क्षमा एक प्रक्रिया है, ये एक बार में नहीं होती, लेकिन हर बार जब हम क्षमा करते हैं आप खुद को आज़ाद करते हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए शांति का रास्ता खोलते हैं। लर्निंग नंबर 4, खाली जगह को भरना सीखो। जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो एक खालीपन आता है। उस खालीपन को नई ऊर्जा, नए अनुभव और प्यार से भरिए, जैसे ध्यान, योग, नई हॉबी या रिश्ता या कोई रचनात्मक काम, यानी कोई नई स्किल सीखना। अगर आप पुरानी आदतें छोड़ रहे हैं तो नई अच्छी आदतों को कॉन्शियसली अपनाना जरूरी है ताकि हम मन दोबारा उसी खालीपन में न चला जाए। लर्निंग नंबर 5, लेटिंग गो रोज का अभ्यास है। ये कोई एक बार होने वाला काम नहीं है। हर दिन जब कोई पुराना ख्याल आए तो खुद से सवाल पूछिए और कहिए, अब मैं इसे जाने देता हूँ, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसे लेटिंग गो कर रहा हूँ। छोटे छोटे स्टेप से आप हर दिन थोड़ा और मुक्त महसूस करने लगते हैं। यही आपकी निरंतर यात्रा है। क्या है प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे करें इसको लेटिंग गो? 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जर्नल लिखें। रोज अपने विचार और भावनाएं लिखें, इससे आपका मन हल्का होता है। सेकेंड पॉइंट,
माफ़ करने का अभ्यास करें। आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करें जिसे आप बहुत नाराज हैं और धीरे धीरे माफ़ करने की कोशिश कीजिए और अपने मन में इरादा बनाइए कि मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, मैंने उसे माफ़ किया। और तीसरा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। लंबी गहरी सांसें लेकर मन को शांत करें और हर सांस के साथ पुराने विचार को छोड़ें। इससे आपका मन हल्का होगा और आप अपने नए जीवन में जीना शुरू करेंगे। डिजिटल डिटॉक्स करें। उन सोशल मीडिया या चैट से दूर रहें जो आपके पुराने दर्द में वापस ले जाती है, या कहें तो आप उन दोस्तों से भी दूर रहें जो आपको वो पुरानी चीज़ें याद दिलाती है। एंड लास्ट, डेली अफर्मेशन। हर दिन कहिए, मैं अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं पुरानी बातों को भूल रहा हूँ, मैं उन लोगों को माफ़ कर रहा हूँ जो किसी ने मुझे दुख दिया था, और अपने वर्तमान को स्वीकार करता हूँ। फिर से कहिए, मैं अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ और अपने वर्तमान को स्वीकार करता हूँ। डेली इस अफर्मेशन को आप जरूर यूज कीजिए। आखिरी संदेश मेरे दोस्त, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। जब हम पकड़ छोड़ते हैं तब हमारे हाथ खुले रहते हैं नए अनुभव, खुशी और शांति को थामने के लिए। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ किताब नहीं, एक यात्रा है खुद से मिलने की और अपने अंदर से मिलवाने की। तो यहीं आप रुकिए मत। ये एक छोटा समरी था। इस किताब को आप डिटेल्स में पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इस किताब को आप ऑर्डर कीजिए और उस हर चीज़ को लेटिंग गो करना सीखिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या छोड़ना चाहते हैं ताकि अपनी असली शक्ति को पा सके। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही ज़िंदगी को बदलने वाली एक नई किताब की नई समरी आपके लिए लेके आता हूँ। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।